नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से बेदम है। बैकफुट पर आए अरविंद केजरीवाल ने आज अपना इस्तीफा दे ही दिया है। तो वहीं लगता है केजरीवाल के बाद अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी नंबर लग ही गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। आज सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में रेप और हत्या के मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किए गए खुलासे डिस्टर्ब करने वाले हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दी गई डिटेल का खुलासा करने से इनकार कर दिया, पर सीबीआई की जांच ने कैसे बढ़ाई है ममता बनर्जी की मुसीबतें, बताएंगे आपको। साथ ही आज पीएम मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर और मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर अमित शाह ने कई बड़े बड़े ऐलान किए। अमित शाह ने आज मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। वक्त संशोधन बिल भी लागू होगा। साथ ही जनगणना के बारे में सवाल पूछे जाने पर शाह ने कहा कि हम बहुत जल्द इसकी घोषणा भी करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने भी आज कांग्रेस के इकोसिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज पीएम मोदी का जन्मदिन और मोदी 3.0 के 100 दिन भी पूरे हुए हैं। दोहरी जश्न का मौका तो है, लेकिन अमित शाह ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिससे विपक्ष बेदम हो गया? देखिए, अमित शाह ने 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड दिया। कई सारे चीजें उन्होंने बताई कि जो पिछले 100 दिनों में जो जो काम सरकार ने किए। जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है, चुनाव के नतीजे आए, इन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल कमजोर सरकार है, फैसला नहीं ले पाएंगे, इनको जो है बैसाखी वाली सरकार है। तो पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने इस आर्गुमेंट को धाराशायी कर दिया कि सरकार 272 की हो, 300 की हो या 240 की हो, मोदी के काम करने का स्टाइल में कोई फर्क नहीं है। दनादन फैसले लिए जा रहे हैं, दनादन काम हो रहा है। दूसरी चीज, अमित शाह ने यह भी बताया कि किस तरीके से जो तमाम मुद्दे जैसे जनसंख्या, जाति जनगणना और तमाम तरह के इश्यूज फ्रंट फुट पे आकर के खेलेगी बीजेपी, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। 100 दिन की सरकार, 100 दिन के बाद सरकार ने क्या किया उसका ऐलान। शाम बीत गए, विपक्ष की तरफ से इस 100 दिनों के गवर्नेंस का अभी तक कोई रैशनल सो कह सकते कि क्रिटिसिज्म नहीं आया है। मतलब विपक्ष जो है ऑलरेडी बैकफुट पे है। वन नेशन वन इलेक्शन पे मिर्ची जरूर लगी है। तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, चाहे वो दलितों को लेकर के हो, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह ने किया, कोई जवाब उसका नहीं मिला। तो 3-4 चीजें हो रही है। एक, 100 दिनों का टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था सरकार बनने के बाद। आज बड़े फख्र के साथ भारतीय जनता पार्टी बोस्ट करके कह सकती है कि हमारे स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं है। नंबर 2, कोई बैसाखी की सरकार नहीं है। हमने डोमेस्टिक फ्रंट पे और इंटरनेशनल फ्रंट पे हमने अच्छा काम किया है। अभी क्या हुआ है, 2 दिन पहले खबर आई ना कि चाइना ने यूनिलैटरली कहा कि भाई हम लेह लद्दाख से जो है, जो हमने आर्मी अपना आगे कर रखा था, हम पीछे जा रहे हैं। डिसएंगेजमेंट की खबर आ गई। ये नहीं होता है। चीन जहां घुस जाता है एक बार, फिर वो वापस नहीं जाता है, लेकिन वापस जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान दोस्ती के लिए लालायित हो रहा है। ये सब क्या है? ये सारी चीजें बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और भी ज्यादा मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के आरोपों के ऊपर बहुत कस के प्रहार
नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अमित शाह ने तो बड़ा ऐलान किया ही, साथ ही पीएम मोदी ने भी कांग्रेस के इकोसिस्टम की पोल खोल दी है। देखिए, पीएम मोदी को चैलेंज इन लोगों ने किया था। जिस तरीके के चैलेंज इन लोगों ने शुरुआती दौर से जो चुनाव परिणाम के बाद किया, कि ऐसे लगा कि 32 सांसदों की जरूरत अगर मोदी को है तो इसका मतलब है कि मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद जो किया है, इससे इन लोगों की समस्या बढ़ी। अब उसी इकोसिस्टम के साथ पीएम मोदी इन लोगों को उजागर कर रहे हैं, एक तरह से परत दर परत उधेड़ रहे हैं कि देखो, ये मोदी बदलने वाला नहीं है। अपने बयानों से और अपने कामों से, काम के स्तर पर अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि जिसको लेकर सारे जो साथ में रहने वाले एनडीए के पार्टनर पार्टियां हैं, उन लोगों को साथ में लेकर चलना। और वो लोग कोशिश तो किए कि हम अपने उसी सेकुलरिज्म का चोंगा पहनकर बैठे रहें, चाहे नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो। इन लोगों ने शुरुआती दौर में कोशिश की और बताया कि नहीं नहीं, हम तो सेकुलरिज्म के साथ चलेंगे, मुसलमानों के खिलाफ कोई ऐसी बिल आएगी तो हम समर्थन करने के लिए सोच सकते हैं, स्पष्ट नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के अंदर इन लोगों की औकात पता चल गई, क्योंकि 32 सांसद अगर समर्थन की जरूरत है तो उसमें एक दो पार्टियां नहीं है। चिराग पासवान चले जाएंगे, क्या होगा? जयंत चौधरी को तो समझ में आ गया है कि हमें अब 5 साल तक साथ में रहना है। इसलिए देखिए, पहली बार राष्ट्रीय लोक दल ये पीएम मोदी का पखवाड़ा, जन्मदिन का पखवाड़ा मना रही है, सेवा पखवाड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी मनाती है, ये इन सहयोगी पार्टियों को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर कर रहे हैं। चिराग पासवान 2 दिन में बैकफुट पर आ गए। जैसे ही पशुपतिनाथ पारस से मुलाकात हुई अमित शाह की, इन लोगों ने सोच लिया नहीं हो सकता है इस बार भी हमारे अलावा जितने सांसद हैं चले जाएंगे इनके साथ। तो स्थितियां ऐसी बदली कि फिर ये लोग चू चा करने की स्थिति में नहीं रहे और मोदी आगे बोलते गए, करते गए। उन्होंने काम करके दिखाया कि हम जो पहले से काम कर रहे हैं बिना अपीजमेंट पॉलिटिक्स के, वही काम करेंगे। और आज उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या है, उसमें भी गणेश पूजा की बात की। यह भी एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ एक कड़ा प्रहार है कि देखो हिंदुस्तान में क्या होता रहा है। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाली जो हमारे सनातन संस्कृति है, उसके खिलाफ इन लोगों ने ऐसा प्रोपेगेंडा पैदा किया कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति, चाहे सीजेआई हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों में प्रदर्शन कर सके, साथ में आ सके और अपने अंदर की धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित कर सके। लेकिन यही अगर प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टी देंगे, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव टोपी पहन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्थितियों को उन्होंने बताया है और सोचा है, कहा है कि अगर सहयोगी पार्टियों को हमारी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, जाने के लिए तैयार रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात अभी 100 दिन की सरकार के बाद भी जो चैलेंज इन लोगों ने किया था, उस चैलेंज का जवाब है। बिल्कुल, और जब पीएम मोदी ने बयान दिया उसका पलटवार भी कोई नेता अभी तक नहीं कर पाए हैं। सर, बात दिल्ली की करें तो आज जबरदस्त बदलाव देखने को मिला, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन बात बंगाल में ममता बनर्जी की करें तो क्या अगला नंबर उनका भी है? क्योंकि उन पर भी भ्रष्टाचार का तो दाग वो झेल ही रही है। जो प्रेशर है कोलकाता कांड को लेकर, क्या अगला नंबर उनका है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या क्या हुआ? सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो सीबीआई ने जो रिपोर्ट दिया है वो डिस्टर्बिंग है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है उसमें, या आरजी कर हॉस्पिटल के बारे में, जिसको हम अगर बोले आपको तो यूट्यूब वाले बंद कर दें, वीडियो ही डिलीट करवा देंगे, नोटिस आ जाएगा। इतनी गंदगी मचाई हुई है इन लोगों ने, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको ओपनली चर्चा हम नहीं कर सकते, इससे जांच पे असर पड़ेगा। ममता बनर्जी को शायद ये हकीकत मालूम है कि बहुत ही घिनौने कामों का अड्डा बन गया था वो कॉलेज, इस प्रिंसिपल के नाक के नीचे, जिसे आप बचा रही थी। और इसलिए ममता बनर्जी ने खटाखट पैतरे बदले
कमिश्नर को हटाया, डीसी को हटाया, हेल्थ मिनिस्ट्री के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया, वो एक तरीके से बैकफुट पे चली गई है। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआती दौर पे ये मिस्टेक कर दिया, एक इमेज चला गया कि आप आरोपियों को बचाने में जुटे हुए हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में डांट पड़ी। आज डांट इसलिए पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिलाओं को सुरक्षा देने का काम आपको है। अब देखिए, वो कह रही है कि भाई नाइट शिफ्ट महिलाओं को हम हटा देंगे। भाई क्यों हटा दोगे? क्यों हटा दोगे? जज साहब ने डांटा तो कपिल सिब्बल जो है वो चुपके से कहे कि नहीं नहीं मैं इसको वापस लेते हैं। बड़ी बेइज्जती हो रही है वैसे आजकल उनकी। अब एक और बेइज्जती हुई। उन्होंने कहा कि महिला ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है इसको बंद करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि भाई क्यों बंद करना चाहिए? बोले देखिए 5 दशक का हमारा जो है रेपुटेशन वो खराब हो रहा है। भाई ऐसे केसी क्यों लेते हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? हमें धमकियां मिल रही हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, धमकियों को हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन लाइव टेलीकास्ट होगा। हम लोग बहुत खुले रूप में काम करते हैं। और आप ये देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत की, गणेश आरती में चले क्या गए? इन लोगों ने पूरी जुडिशरी को पेंट ऐसे कर दिया कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। आपकी राजनीति कितनी घटिया और बिल्कुल ही डिरेल्ड किस्म की मानसिकता। भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री, ब्यूरोक्रेसी के टॉप ऑफिशियल्स, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, इन लोगों के बीच एक पर्सनल केमिस्ट्री होगा। देश के लिए वो अच्छा है कि या ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, वो देश के लिए अच्छा है। हाँ, जब डिसीजन देने की बात आए उसमें बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। और चंद्रचूड़ साहब अभी तक तो निष्पक्ष, सरकार के साथ तो कम, सरकार के खिलाफ उन्होंने ज्यादा फैसले दिए हैं। तो आप ये आरोप भी नहीं लगा सकते। तो ये आप देखिए कि ममता बनर्जी घिर रही है। ममता बनर्जी को जो पहला डर लग रहा है कि कहीं पब्लिक अगर शांत नहीं हुई, और जब इस तरह के मूवमेंट चलते हैं आपको पता नहीं होता है कि कल क्या हो जाए। इट इज इन नोबडीज हैंड। कल सड़क पर जनता उतर आए और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इशू हो जाए तो ये तो रास्ता खुल जाएगा। कहीं सुप्रीम कोर्ट ही गुस्से में आकर के ना कह दे कि भाई ऐसा है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, तब क्या होगा? तो ममता बनर्जी इसलिए बैकफुट पे है। बहुत सावधानी से वो अपने स्टेप्स ले रही हैं। डॉक्टर से बातचीत कल उन्होंने की, शांत करने की कोशिश की, उनकी तमाम मांगों को माना है। लेकिन राजनीति तो दूसरे तरीके से की जाती है कि जिस तरीके से आप डॉक्टर से अलग अलग बात करते हो, कोर्ट में आकर के कपिल सिब्बल कुछ उल्टा ही बात करते हैं। तो ये अभी ममता बनर्जी मुसीबत में है। परेशानी अभी उनकी खत्म होती नजर नहीं। बिल्कुल फूक फूक के ममता बनर्जी कदम रख रही है। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट से झटका, कपिल सिब्बल की इतनी बेइज्जती हो रही है, क्या ममता बनर्जी जो पैतरेबाजी अपनाने की कोशिश कर रही है अपनी कुर्सी बचाने की खातिर, वो बच पाएगी क्या? टीएमसी से जैसी रिपोर्ट आ रही है उससे तो लगता नहीं है ममता बनर्जी ज्यादा दिनों तक इस कुर्सी पर चिपकी रहेंगी। हालांकि इसके शांत होने का इंतजार कर सकती हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गया, अब बोल रहा है कि भाई हम वहां लड़ रहे थे, बीच में सरेंडर नहीं कर सकते, जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ये डॉक्टर से समझौता, मेलजोल, बातचीत, ये सारी चीजें अगर होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का गुस्सा खत्म हो जाएगा। लोगों का गुस्सा भी है, और इसी गुस्से के कारण अभी रिपोर्ट्स कई छप रही है। देखिए 35 एमएलए महिला हैं टीएमसी के अंदर, और उन लोगों से बातचीत की गई। उसमें से 28 एमएलए ने बात की और कहा कि गलतियां ममता बनर्जी से हुई है, पुलिस पर पहले कार्रवाई करनी चाहिए थे, दूसरे मामले पहले आने चाहिए थे। इन लोगों ने कार्रवाई करने में देरी कर दी, इन लोगों ने बातचीत करने में देरी कर दी, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में नए नए खुलासे हुए। तो इन सब के बाद अगर डॉक्टर्स
पीछे हट जाते हैं, वो काम पर वापस भी चले जाते हैं, तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो खत्म नहीं होने वाला है। और आप डॉक्टर से बात कर लोगे, भारतीय जनता पार्टी से कैसे बात करोगे? कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से कैसे बात करोगे? वो लोग तो रेगुलर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे और आपको महिला विरोधी बताएंगे। और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं है कि 10 दिन 15 दिन में खत्म होने वाला है। ये तो कुछ नई चीजें लेकर आएगा। जैसे कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए सीबीआई में इंक्वायरी हो रही है और इतने दिनों से क्या मिला, अभी तक वही तरीके चल रहे हैं, सीबीआई के कुछ नया चीज आ नहीं रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कैसे कह सकते हो कि सीबीआई जो काम कर रही है, तरीके जो अपना रही है, उस तरीकों में गलतियां हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कि एसआईटी करती। यहां तो नई गिरफ्तारियां हो रही है, पहले पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एसएचओ की गिरफ्तारी हुई। और सीबीआई ने जो बताया है, हमें जो कहा है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो सारा तरीका नहीं बता सकते सबके सामने। तो इसका मतलब है कि सीबीआई इसमें एक एक करके कुछ नए खुलासे करते रहेंगे और बीच में ये मौका मिलता रहेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हो, हंगामा हो और लोगों का गुस्सा बरकरार रहेगा। तो धीरे धीरे अंदर से ये लगने लगेगा कि अभी थोड़ा शांति दिख रहा है, इसमें नेतृत्व परिवर्तन कर दो। ममता बनर्जी की मुश्किल यही है कि सत्ता बनाए रखें, चाहे हमारी हो या हमारे किसी सहयोगी की हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल की कोर्ट में आज घोर बेइज्जती भी हुई है, तो वहीं अमित शाह के ऐलान से विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल होने पर हो रहे विवाद पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उनके गणेश पूजा में भाग लेने से नाराज है। समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।